साथियों, यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से मैं अरविंद सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट प्लेसेस कवर करते हैं, उसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ऐतिहासिक प्लेस और सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम। तो साथियों, कण्वाश्रम आप सभी को पता होगा कि किस लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है वो सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है। साथियों, कण्वाश्रम की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक समय महर्षि विश्वामित्र यहाँ पर कठोर तप कर रहे थे और उनकी तपस्या से घबराकर देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका ने ऐसा सम्मोहन नृत्य किया कि उससे महर्षि विश्वामित्र जी का तप भंग हो गया और उनके तप भंग होने के बाद महर्षि विश्वामित्र और मेनका जी का मिलन हुआ और उनके मिलन के पश्चात एक सुंदर कन्या का जन्म। ये लोकलाज के डर से उस कन्या को वहीं जंगल में छोड़कर चले गए। तभी महर्षि कर्ण इधर से जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस कन्या को देखा और उसे अपने साथ कण्वाश्रम ले आए। जब वह कन्या बड़ी हुई उस समय महाराजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए जंगल में आए हुए थे और वे एक मर्ग का पीछा करते करते कण्वाश्रम पहुंच गए। कण्वाश्रम आने के पश्चात उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला बहुत सुंदर थी तो उन्होंने उससे गंधर्व विवाह किया। उनके गंधर्व विवाह के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भरत। और वे अपने राजपाट के लिए वापस अपने राज्य में लौट गए। भरत का लालन पालन कण्वाश्रम में हुआ। उनकी शिक्षा यहीं कण्वाश्रम में हुई। और कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कम से कम उस समय बताया जाता है कि लगभग 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी डॉक्टर विश्वपाल जैन जी द्वारा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधुनिक भीम की उपाधि प्राप्त है, वे आज भी यहाँ पर गुरुकुल का संचालन करते हैं। और वर्तमान समय में यहाँ पर हमें बताया गया कि लगभग 40-42 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और वे योग और आयुर्वेद की शिक्षा में बच्चे यहाँ पर ग्रहण करते हैं। यहाँ का संचालन आचार्य द्वारा बड़ा ही अद्भुत तरीके से संचालन किया हुआ है गुरुकुल का, और वे हमारी संस्कृति यहाँ पर संजोए रखे हुए हैं।
और साथियों ये गुरुकुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में भी यहाँ पर लगभग 40 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और परीक्षा काल चला हुआ है। कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं नजीबाबाद और कुछ बच्चे परमार्थ, छोटे बच्चे परमार्थ गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, गुरुकुल भी बड़े अच्छे तरीके से संजो कर रखा हुआ है डॉक्टर विश्वपाल जैन जी ने। और यहाँ पर इस गुरुकुल में हमारे भी एक रिलेटिव यहाँ पर पढ़े हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एजुकेशन शिक्षा प्राप्त की है। मतलब यहाँ से उन्होंने जो है शिक्षा ली है। और साथियों वहाँ से जो आश्रम हमने आपको दिखा, कण्व आश्रम, आज का कण्व आश्रम या कहिए आधुनिक कण्व आश्रम, वहाँ से थोड़ा आगे चलकर लगभग 100-150 मीटर आगे चलकर प्राचीन समय का आश्रम, जो प्राचीन समय में कण्व आश्रम था, वहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये देखिए साथ में एक ये खोल कहिए या नहर, छोटा रजवाया वगैरह कहिए, साथ में पानी बहता हुआ। आप देखिए नदी किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कण्व आश्रम, कण्व घाटी कोटद्वार। ये प्राचीन समय का कण्व आश्रम है। प्राचीन समय में कण्व आश्रम यहाँ पर था और जो हमने आपको दिखाया वो आधुनिक कण्व आश्रम है। ये मालिनी नदी के तट पर स्थित ये पावन भूमि कण्व आश्रम की कर्मस्थली है। हमारे पितरों की तपस्थली तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली। निवेदन है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इस पावन स्थान को प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग करें। यहाँ कूड़ा करकट ना फेंकें। ये देखिए ये मालिनी नदी, क्या सुंदर नज़ारा है। पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा और जिनका जन्म स्थान है ये भूमि, उस जगह को कोई आज जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा प्रयास है ऐसे ही स्थलों को ढूंढ ढूंढ कर उनको एक्सप्लोर करना, उनके विषय में आपको बताना। आप यहाँ की दूरदर्शी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसा लगता है ये जगह शराबियों का अड्डा बन चुकी है। कभी शिक्षा का केंद्र रहा कण्व आश्रम, आज शराबियों का अड्डा बन चुका है। अब हम प्राचीन कण्व आश्रम में एंटर कर चुके हैं। वाह, यहाँ के आसपास नज़ारों की छटा बड़ी निराली है, बड़ा अद्भुत नज़ारा है जो देखते ही बनता है। ये कुछ गांव वाले जंगल से लकड़ी काट कर लाते हुए और अपने पशुओं के लिए घास लाते हुए चलो हम आपको कण्व आश्रम दिखाते हैं।
हमने बचपन में महाराजा सम्राट के बारे में बड़ी किंवदंतियाँ पढ़ी हैं। आज उन किंवदंतियों को अपने सामने देखते हैं, उस क्रम स्थली को, उस जन्म स्थली को, सम्राट भरत की। महान कवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह को अपनी महाकाव्य में दर्शाया है। और आप देख सकते हैं ये जो है भरत शेर के दांत गिनते हुए, साथ में महर्षि कश्यप ऋषि महाराज और ये कर्ण ऋषि महाराज। ये शकुंतला जी का छायाचित्र, साथ में दुष्यंत जी।